प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उपवास कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, सब प्रभु यीशु हमें बताते हैं। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, फादर जब कोई चीज़ हम लोगों को मना करते हैं, पापा मम्मी, बच्चे लोगों ने बोला पापा मम्मी कुछ मना करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। सबको जय यीशु। जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोग बैठिए। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर डिवाइन ग्रेस आश्रम में इस 40 की अवधि में आए हैं। प्रभु आपको अपना ज्ञान देना चाहते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रहे ना? पीछे लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? पढ़ रहे हैं? अच्छा से सुनाई दे रहे हैं ना? हालेलुया। अच्छा, ये हमें वास्तव में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, वो है होसिया नबी का पुस्तक में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से, वो पुस्तक से लेकर के यीशु शिष्यों से 2-3 बार बाइबल में ऐसा कहते हैं। हम लोग उसको एक बार पढ़ेंगे। प्रभु क्या कहते हैं? होसिया नबी का पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 6 में है। मैं आपको होसिया नबी का पुस्तक अध्याय 6 से पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। अध्याय 6 पद संख्या 6। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। मैंने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को एक बार दोहराएंगे। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। और एक बार, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। और एक बार, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। हाँ, इंग्लिश बाइबल में लिखा है दया, मर्सी। आई डिजायर मर्सी। मर्सी और प्रेम, ये दोनों एक ही बात है। ईश्वर की दया और ईश्वर का प्रेम, इसके विषय में बाइबल बताती एक ही बात है। वो अलग अलग रूप से हम लोग उसे समझते हैं। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहते हैं? दया और ज्ञान, प्रेम और ज्ञान चाहते हैं। प्रभु हमसे प्रेम और ज्ञान चाहते हैं, बहुत जरूरी है। ये ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने प्रार्थना कैसे करना है इसके विषय में ज्ञान हमें देता है। हमें कैसे प्रार्थना करना है इसके विषय में प्रभु यीशु हमें ज्ञान देते हैं। आपको इसलिए प्रार्थना करते समय ये ज्ञान जरूरी है। ज्ञान बहुत जरूरी है। कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के हमें प्रार्थना नहीं करना है। ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उपवास कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, सब प्रभु यीशु हमें बताते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? हमसे ज्ञान चाहते हैं। कैसा ज्ञान चाहते हैं? क्या ज्ञान चाहते हैं? साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, माने वैसा वो भी चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़ कर के ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, ये ज्ञान चाहते हैं। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेमी पिता है। ईश्वर कौन है? हाँ, सबसे पहला ज्ञान आपको जो जरूरी है, ईश्वर वो पिता है, प्रेमी पिता है, अब्बा है। अब्बा मतलब प्रेम से भरा हुआ एक पिता है ईश्वर। ये ज्ञान आपको
जरूरी है। यीशु कहता है तुमको प्रार्थना करते समय रट नहीं लगाना है। तुमको क्या करना नहीं है? रट नहीं लगाना है। रट क्यों लगाएंगे? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। रट नहीं लगाना है, तुमको ज्ञान रखना है, समझ रखना है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा पिता है, तुम्हारे जरूरत को तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। तुम्हारे जरूरत को तुम्हारे मांगने से पहले। लेकिन हमारी प्रार्थना को सुन करके प्रभु को ऐसा समझ में आता है कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, इनकी ज़रूरत जानता हूँ। कोई कोई प्रार्थना को सुन करके प्रभु को लगता है अरे इनको ये तो मेरे को ऐसा समझता है कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं अभी सफ़र करने वाला हूँ और दूसरा गाड़ी उसके विरुद्ध में आ रहे हैं और प्रभु मेरा ड्राइवर बिल्कुल अभी अभी ड्राइविंग सीखा है, उसको थोड़ा संभाल लेना। और मैं भी तो डरा हुआ हूँ, मेरे बच्चा भी मेरे साथ में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग कुछ नहीं। मतलब ऐसे प्रार्थना करते कि ईश्वर को ये सब कुछ नहीं मालूम है। परीक्षा लिखने जा रहा हूँ, परीक्षा के लिए मेरा बच्चा जा रहा है, वो कुछ पढ़ाई नहीं किए है, फिर भी प्रभु क्या प्रभु को ये सब नहीं मालूम है? मालूम है, फिर भी प्रभु को थोड़ा इन्फॉर्मेशन करना है। भूल जाने से थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना। हमारी प्रार्थना को हम लोग ऐसा रखते हैं प्रभु बहुत दिन से वो नौकरी नहीं है, बहुत दिन से वो तड़प रहा है, बहुत दिन से वो मेहनत कर रहा है, बहुत दिन से वो परीक्षा लिख करके 1-2 नंबर के लिए फेल हो जा रहा है। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन प्रभु को ज़रूरत नहीं है उसको। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रभु कहता है मांगने से पहले। क्या जानता है वो? मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की जरूरत है। सब कुछ जानता है वो, तुम्हारे सब कुछ जानता है, सब कुछ बढ़िया से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। प्रभु ऐसा कहता है तुम्हारे सर के बाल बाल गिने हुए हैं, तुम बहुत तेरे गौरैयों से बढ़कर हो। तो हमारी प्रार्थना में ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान में हमको आगे बढ़ना है। प्रभु कहता है मैं बलिदान नहीं, दया, होम नहीं, बल्कि ज्ञान चाहता हूं। ये प्रभु यीशु 2-3 बार कोट करके बोलता है। जब यीशु से पूछता है तुम्हारा शिष्य लोग उपवास क्यों नहीं करते, तब भी बोलता है। जब मत्ती के घर में जाकर के भोजन करता है तो बोलता है तुम पापियों के साथ क्यों भोजन करते, तभी भी यीशु यही वचन को कोट करके बोलता है जाके सीखो, जाके सीखो, गो एंड लर्न। तुम पढ़ाई नहीं करते हो, होमवर्क नहीं करते हो, मतलब ऐसे आकर के रट लगाते हो, अपने मर्जी ऐसे मुंह में जो आते हैं उसको बोलते हैं। ऐसा प्रेयर नहीं करना है। कैसे प्रार्थना करना है? जब तुम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमारे भौतिक ज़रूरत के लिए, हमारे दैनिक ज़रूरत के लिए आहार, मतलब हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए आहार दे। इतना काफ़ी है। प्रभु से इतना ही बोलो, प्रभु को मालूम है तुम्हें किन किन चीज़ों की, इसलिए रट नहीं लगाना, इतना लंबा चौड़ा तुम्हारी ज़रूरतों को प्रस्तुत नहीं करना। तुम इतना बोलो तुम्हें दैनिक भोजन दिया कर,
दैनिक भोजन दे, तुम्हारे आध्यात्मिक, शारीरिक और तुम्हारे जो भी जरूरत, वो दैनिक भोजन में सब कुछ है। दैनिक भोजन में डेली ब्रेड है, दैनिक भोजन, उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अनेक लोग, हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग ईश्वर के ज्ञान में उन्नति नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही रहता है। ये 40 में हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान को बढ़ाना है। हालेलुया, मैंने हाथ ऊपर उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा ये हाथों को नीचा करिए, हमारे ये 40 में ये हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान बढ़ना है, ईश्वर का प्रेम का ज्ञान बढ़ना है। इसके लिए हमको प्रार्थना करना है, ईश्वर का ज्ञान हमें दे, वो ज्ञान से हमें परिपूरित कर प्रार्थना करना है। विशेष रूप से बच्चे लोग हैं, युवक युवतियां हैं, उन सबों के लिए भी विशेष प्रार्थना है, वे ईश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए। हालेलुया, फिर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हमको एक बात दृढ़ विश्वास होनी है, कॉन्फिडेंस होना है, पिता पर कॉन्फिडेंस जरूरी है। वो कॉन्फिडेंस जरूरी है, वो जानता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं, जानता है कि नहीं, मालूम है कि नहीं, याद है कि नहीं। जैसे कि वो हमारा पिता नहीं है, हमारी बातों से, हमारी बातों को अगर दूसरा सुनेगा तो दूसरे को लगेगा इनको ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं इनके बारे में। हालेलुया, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं, नहीं मेरे बारे में सब कुछ उसको पता है। ये कॉन्फिडेंस के साथ हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, मेरे बारे में सब कुछ पता है। इसलिए हमारे भौतिक ज़रूरत, हमारे जो भी दुनिया की जो ज़रूरत है, उसको एक के बाद लगा, माने उसको याद दिलाना बच्चों नहीं, वो नहीं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की जो कृपा है, उसके लिए मांगने के लिए प्रभु ने बोला है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये पवित्र आत्मा की कृपा आपको मिलेगा, आपको अच्छे से पता चलेगा कि ईश्वर कौन है, मेरे साथ ईश्वर का क्या रिश्ता है। हमेशा वो ज्ञान में आप बने रहेंगे, वो प्रकाश में आप बने रहेंगे, वो कॉन्फिडेंस में आप सब कुछ करेंगे। इसलिए आपको जो मांगना है वो ज्ञान है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें। ये दोनों में थोड़ा सा अंदर है। मांगने के लिए प्रभु यीशु ने जो बोला है वो आत्मा की कृपा है, स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा हुआ है। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। लेकिन हम लोग उसको वहाँ से हटा करके हम लोग अपने मर्जी से बाइबल भी पढ़ करके अपनी इच्छा के अनुसार, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम लोग हमारे भौतिक चीज़ें, मतलब दुनिया में जो चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, परीक्षा में जीतना, नौकरी चाहिए, ये सब कुछ को मांगते हैं और ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का प्रेम नहीं मांगते हैं। वास्तव में मांगने के लिए ईश्वर ने बोला वो पवित्र आत्मा, वो ज्ञान, वो सामर्थ्य, वो प्रेम का कॉन्फिडेंस वो मांगते रहे। हम लोग लूकस का सुसमाचार पढ़ने से हमें पता चलता है, लूकस का सुसमाचार में स्पष्ट रूप से प्रभु हमें बताता है कैसे मांगना है। वो भौतिक चीज़ों का, हमारी जो भी ज़रूरत मांगने के लिए नहीं, वो जानता है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन लूकस का सुसमाचार में अध्याय 11 में प्रभु कहता है क्या मांगना है, क्यों मांगना है। इसके विषय में प्रभु कहता है हाँ, पवित्र आत्मा के लिए
अध्याय 11 पद संख्या 9, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उससे दिया जाता है, जो ढूंढता है उससे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मांगने वाले को पवित्र आत्मा का कृपा, ये देना, ये देने के लिए पिता चाहते हैं। और पिता चाहते हैं कि आप उसके लिए मांगे, उसके लिए तरसे, उसके लिए आग्रह करें कि मैं पिता को जानूं, पिता को बड़े कॉन्फिडेंस से पुकारूं, बड़े प्यार से पुकारूं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। इसलिए रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8:15 में हम लोग पढ़ते हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं। इसके विषय में पढ़ते हैं, हम लोगों को दासों का मनोभाव नहीं दिया गया है, नहीं मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम फिर डरने लगे। कॉन्फिडेंस चला जाता है, हमारे अंदर से लगने लगता है कि हमको कुछ होगा, हमारे अंदर, हमारे जीवन में कुछ बुरा होगा, हमारे जीवन का जरूरत पूरा नहीं होगा, हमको नहीं मिलेगा। वैसा जो असुरक्षा हमारे अंदर इसलिए हो रहा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक, हमको दासों का मनोभाव नहीं मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम फिर डरने लगे। हम लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है, गोद लिए गए पुत्रों का, जिससे प्रेरित होकर के हम पुकार करके कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो हम लोग मांगते समय भौतिक और हमारे माने शरीर की ज़रूरत और हमारे घर की ज़रूरत, बच्चों की ज़रूरत नहीं, आपको मांगते समय हमेशा याद रखना, हमें पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि हमारे अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रहे, हमारे अंदर वो रिश्ता को समझते हुए वो कॉन्फिडेंस में हम अपना जीवन बिताए और पवित्र आत्मा को मांगे। नहीं तो हम लोग डरेंगे, संदेह करेंगे, हम लोगों को वो रिश्ता महसूस नहीं होगा। प्रार्थना करते समय वो रिश्ता का अनुभव नहीं होगा। वो रिश्ता को नहीं जानते हुए हम लोग रट लगाएंगे, हम लोग जिद करेंगे, हम लोग ऐसे रट लगा करके कुछ न कुछ प्रेयर करके जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हाथों को नीचा करिए। ये 40 में हमें ईश्वर के प्रेम और उसके ज्ञान को बराबर मांगना है। उसका अर्थ यह है पवित्र आत्मा के लिए निरंतर प्रार्थना करना है, तभी हम वो प्रेम में बढ़ सकते हैं, प्रेम में बढ़ सकते हैं। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, फादर, जब कोई चीज़ हम लोगों को मना करते हैं, पापा मम्मी, बच्चे लोगों ने बोला पापा मम्मी कुछ मना करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। क्या होता है? कुछ मना करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ, पापा मम्मी को भी गुस्सा आते थे पहले, अभी बच्चे लोगों को आता है, बहुत गुस्सा आता है। मना करता है तो बहुत गुस्सा आता है। कोई इतना तक बोला, फादर शादी करने से बहुत डर लगता है, शादी करने के लिए, क्योंकि पति बोलेगा वहाँ मत जाओ, वो मत करो, वो कपड़ा मत पहनो, उससे बात मत करो, ये मत करो, ऐसा कुछ बोल देगा तो फिर बहुत गुस्सा आएगा। कुछ पति लोगों को भी
बहुत गुस्सा आता है। पत्नी बोलता है मोबाइल इधर दो, मैं भी तुम्हारा मोबाइल मैं रखूंगा, वो कौन है तुमसे बात करते हैं। पति को बहुत गुस्सा आता है, मेरा मोबाइल मेरे ऊपर। कुछ मना करता है तो गुस्सा आता है। मुझे मालूम है आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ये रांची के बाहर रहने वाले को, आप लोगों को आता है। मना करता है तो गुस्सा। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। कोई बोलता है फादर अभी तक मेरे मम्मी पापा कुछ मना नहीं किया है। ऐसा मेरा कोई भी इच्छा को मना नहीं किया है, ना नहीं बोला है। अब कोई मना करता है तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। आदम को भी ऐसा ही गुस्सा आया होगा। आदम को बोला बीचों बीच वाले से फल मत खाओ, बीचों बीच में जो है पेड़ है उससे मत। आदम ने सोचा ये क्यों मना कर रहे, कुछ तो है, कुछ तो हमसे छुपा रहा है, कुछ तो हमसे। हाँ, मैं जब आता हूं चुप हो जाते हैं। कोई बोलता है फादर मैं जब घर में आता है सब लोग हंस हंस के बात करते, मैं जब घर में घुसता है सब चुप हो जाते हैं। कुछ तो इन लोग मेरे से छुपा रहे हैं। गुस्सा आ जाता है बहुत। मेरे से दूर दूर रहते हैं फादर, दूर दूर रहते हैं, मेरे नजदीक नहीं आते। बच्चे लोग भी गुस्सा आ जाता है। हालेलुया। आदम को भी ये बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था, बीचों बीच वाले से नहीं खाना। तो लगने लगा ईश्वर भी हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं, ईश्वर हमसे कुछ छुपा तो रहे हैं। तब उनको लगने लगा, शैतान उनसे बोला हाँ तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, सचमुच में कुछ छुपा रहे। तुम अब बीचों बीच वाले से खाओगे, तुम ईश्वर के जैसे हो जाओगे, एकदम फ्री हो जाओगे, एकदम अच्छा लगेगा। अभी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम एकदम वैसा हो जाओगे। और ईश्वर तुमसे कुछ छुपा रहे, झूठ बोल रहे हैं, तुमसे कुछ तो मना कर रहे हैं, तुमसे कुछ मना कर रहे, रोक रहा है, तुमको बनने नहीं दे रहा है, तुमको बनने नहीं दे रहे। कोई पत्नी बोलता है फादर हम भी तो चर्च में जा करके महिला सभा में बहुत काम करना चाहते हैं, वहां पर लीडरशिप देना चाहते हैं, उन लोग मेरे को कॉल करते, पति कुछ बनने नहीं दे रहे, पति कुछ बनने नहीं दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पति सोचते हैं पत्नी मैं अपने दोस्त लोगों के साथ ऐसे उनको थोड़ा सा उनके साथ रहना चाहता हूँ, खुश होना चाहता हूँ, उन लोग भी मेरे को बहुत मानते हैं और मेरे से पूछते हैं, अपने मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन पत्नी उनकी मदद करने नहीं दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी मना करना मतलब गुस्सा जरूर आएगा। आदम को तो इतना गुस्सा आया होगा, इतना दोस्ती था, अचानक प्रभु बोलता है बीचों बीच वाले से मत खाओ। उनका रिश्ता बिगड़ना शुरू हो गया। फिर उनको जब लगने लगा कुछ तो मेरे से छुपा रहे हैं, कुछ तो ईश्वर हमको देना नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तो आदम फिर दूर दूर जाने लगा, माने कट करके रहने लगा, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, मैसेज नहीं जाते हैं, वो वापस नहीं कॉल करता है, मिस कॉल रह जाता है, फिर भी कॉल नहीं करता है। आदम बाकी लोगों से सब बात करता है, ईश्वर से बात नहीं करता है, दूरी बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। पौलुस इसका जवाब रोमियों के नाम पत्र में देता है। पौलुस कहता है ईश्वर को तुमसे कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ईश्वर आपको नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। पिता परमेश्वर के बारे में संत पौलुस एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 और 32 में संत पौलुस हमसे कहता है, 31 और 32,
रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 और 32 में संत पौलुस से कहता है, उससे पीछे पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, तभी आपको इसका तर्क समझ में आएगा। संत पौलुस क्या कह रहा है? संत पौलुस कहता है, यदि पढ़िए, और कहना ही क्या है, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। आगे, उसने अपने निजी पुत्र को नहीं बचाया, हाँ, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। उसने अपने निजी पुत्र को हम सबों के लिए समर्पित कर दिया। आगे, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ, ईश्वर के दिल में कुछ मनुष्य को नहीं देने के लिए कोई सोच है? ईश्वर के दिल में, हार्ट ऑफ हार्ट, ईश्वर के अंदर, ईश्वर के मन में मनुष्य को कुछ नहीं देने का सोच है? सोच है? हाँ, उसको वो नहीं देंगे, हाँ, तुमको नहीं देने वाला है, ऐसा सोच है। संत पौलुस कहता है, उसने अपने निजी पुत्र को नहीं बचाया, उसने उसे हमारे लिए अर्पित किया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ, ये स्थापित करने के लिए मनुष्य के अंदर का जो, अंदर जो हृदय में जो दाग, हृदय में जो गांठ, हृदय में जो जो संदेह समा गया, उसको निकालने के लिए क्रूस पर अर्पित कर दिया है। देख, क्रूस पर अर्पित किया है। अब यीशु को देख करके कोई अपने मन में सोच सकता है, नहीं देगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो रोक दिया है, वो बांध दिया है, वो बंद करके रखा है, वो नहीं, वो सब कुछ हमारे हृदय से निकल जाना चाहिए। शुद्ध हमारा हृदय एकदम पवित्र होना चाहिए। वो हमें, हमारे लिए कुछ नहीं रोकेगा, हमारे लिए कुछ भी मना नहीं करता है। हमारे लिए सब कुछ देने वाला हमारे प्रेमी पिता, वो यीशु को देख करके हमारे अंदर से सारा संदेह दूर जानी चाहिए। हालेलुया। वो है क्रूस मरण। क्रूस मरण में हम लोगों ने अनुभव किया है, वो भला है, वो इतना दिलदार है, वो इतना उदार है, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, और क्या नहीं देगा। उसके पास हम लोग रट लगा रहे हैं, वो दीजिए, मेरा बच्चा उधर स्कूल में जा रहा है, नहीं तुम इतना बोलो, दैनिक भोजन मुझे दिया कर, मेरे परिवार को दैनिक भोजन दिया कर, इतना बोलो, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। संत याकूब, संत यूदस, पिछले सप्ताह में मैंने आपसे कहा था, संत यूदस ये प्रार्थना करने के लिए बोलता है। आप लोग प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास के नींव पर अपना जीवन का निर्माण करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें। पवित्र आत्मा से, ये पवित्र आत्मा से प्रार्थना, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना, ये आत्मिक वरदान के लिए प्रार्थना, ये ईश्वर के प्रेम का अनुभव के लिए प्रार्थना, इसको मांगने के लिए प्रभु ने कहा है। तब हम लोग सोचते हैं नौकरी मांगे, गाड़ी मांगे, घर मांगे, बस इतना ही बातों में हम लोग मने सोचता है। ईश्वर को ये सब पता नहीं है, वो हमारा प्रेमी पिता है, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए अर्पित किया है। इतना देने के बाद क्या वो सब कुछ नहीं देगा? सब कुछ नहीं देगा। हमारे अंदर संदेह रहता है, देगा, मिलेगा, मेरे ज़रूरत मुझे पूरा, मेरे लिए पूरा होगा। बात यह है, आप ईश्वर के ज्ञान में और वो प्रेम में, वो दया में आगे बढ़ना है। ये समय है, इसलिए हमारी प्रार्थना ये जो
चालीसा में हमारी निरंतर प्रार्थना क्या होनी चाहिए, हमारी निरंतर प्रार्थना क्या होनी चाहिए। प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है? थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 23 पढ़िए। कोई थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 23 को पढ़िए। 17 को पढ़िए, 17 को पढ़िए, 16 17 को पढ़िए। आप निरंतर, जोर से बोलिए हालेलुया। तो थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 17 पढ़िए। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, आगे निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, आगे दाहिने हाथ ऊपर उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 और 17 बोलिए। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 और 17। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। हाथों को नीचे करिए। क्या है? निरंतर प्रार्थना करना है। मैंने आपसे बोला है वो कपड़ा, मकान, रोटी और ये सब नहीं है, वो भौतिक ज़रूरत नहीं है, दुनियाई चीज़ें नहीं है, तो फिर क्या निरंतर प्रेयर करेगा? निरंतर प्रार्थना क्या करेगा? क्या प्रार्थना करेंगे? निरंतर प्रार्थना करते रहो। वचन में लिखा है निरंतर। अगर आपको बोलेंगे निरंतर प्रार्थना करने के लिए, नौकरी के बारे में तो आसान है, नौकरी दीजिए प्रभु, वो नौकरी नहीं है, ये बोलने आसान है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे कह रहे हैं, शिष्य पौलुस आपसे कह रहे हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के बोल रहे हैं, निरंतर प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? निरंतर। प्रे अनसीसिंग मतलब निरंतर प्रार्थना करना है, अनवरत प्रार्थना करना है। वो क्या प्रार्थना है आप जानते हैं? क्या प्रार्थना करेंगे? निरंतर। सबको निरंतर करने का एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? हालेलुया। ये प्रार्थना है, सबसे महत्वपूर्ण एक प्रार्थना है। वो प्रार्थना है किरिये लाइसोन। क्या प्रार्थना है? किरिये लाइसोन। मतलब पुराने लोग जानते होंगे किरिये लाइसोन क्या है, कौन क्या है मतलब उसका? प्रभु दया कर, लॉर्ड हैव मर्सी, प्रभु दया कर। ये निरंतर प्रार्थना है। हालेलुया। कलीसिया के निरंतर प्रार्थना यही है, किरिये लाइसोन, प्रभु दया कर। और विशेष रूप से चालीसा की इस अवधि में हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करना है, किरिये लाइसोन। क्या है? किरिये लाइसोन। किरियोस मतलब क्या है? लॉर्ड। किरियोस मतलब लॉर्ड, किरियोस मतलब लॉर्ड है। किरिये लाइसोन, लॉर्ड हैव मर्सी। ये प्रार्थना है, एक ही शब्द है। कहा जाता है मनुष्य के मुख से निकलने वाले सबसे पावरफुल वर्ड है किरिये लाइसोन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोलिए किरिये लाइसोन, किरिये लाइसोन। आपको ये प्रार्थना किरिये लाइसोन, ऐसा गाना आप लोगों को यूट्यूब में सुनने को मिलेगा। ये प्रार्थना निरंतर करने का प्रार्थना है। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु दया कर, ये जो प्रार्थना है। हालेलुया,
हालेलुया। क्यों करना है? प्रभु बहुत ही कठोर आदमी है, इसलिए दया नहीं करेगा। प्रभु बहुत कठोर है, प्रभु का दिल बहुत ही पत्थर जैसा है, बराबर बोलेगा तभी दया करेगा। इसलिए क्यों है? हम क्या समझ करके दया याचना करेंगे? क्यों करना है? क्योंकि हम कमजोर है, दुर्बल है, मिट्टी है। इस 40 में हम लोग शुरू किया है, अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगा करके, राख लगा करके शुरू किया है। ये हमको क्या याद दिलाते हैं? हमको क्या याद दिलाते हैं? हम लोग कौन है? हम लोग दुर्बल है, हम मिट्टी है, हम मिट्टी है, तू कुमार है। ये जो ज्ञान में हम लोग क्रियलाइजोन बोलते हैं, प्रभु हम लोग दुर्बल है, दुर्बल मनुष्य है, लेकिन आप बलवान है, आप सृष्टि करता है। मैं तो सृष्टि हूँ, मैं तो मरने वाला इंसान हूँ, आप तो अमर है। मैं तो मांगने वाला हूँ, आप तो देने वाला है। ये सब कुछ इसी में है। क्रियलाइजो, ये मनुष्य का सबसे गहरा, बहुत ही बड़ा रहस्य है। दया कर, ये प्रार्थना। इसलिए हम लोग मिस्सा बलिदान में जब भी जाते, पाप स्वीकार करने के बाद भी जाते, तभी भी गाते, दया कर, हम पर दया कर। ये रहस्य आपको समझना है। ये है निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। आप अगर सोचते निरंतर प्रार्थना आपकी दैनिक ज़रूरत है, तो आप यीशु का हृदय नहीं जानता है, पिता ईश्वर को नहीं जानता है, पवित्र आत्मा को नहीं जानता है, और गायर ख्रिस्तियों की तरह प्रार्थना हो जाएगा आपकी। आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़रूरत के बारे में ईश्वर को कोई पता नहीं है। नहीं, वो प्रेमी पिता है, अपने बेटे को अर्पित करके, अपने बेटे को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? हमें पक्का कॉन्फिडेंस है, 101% हमें कॉन्फिडेंस है, वो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ देने वाला। हमारे लिए कुछ भी हमारे लिए रोक नहीं किया है, हमसे छुपाया नहीं है, हमको आगे बढ़ने के लिए रोका नहीं है, हमको हर बात में हमारे लिए खड़ा है। वो हमको बहुत ही बढ़िया से मालूम है। इसलिए हम लोग प्रभु से एक ही बात बोलते, प्रभु से बोलते, क्रियलाइजो, दया कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आपको घर जाने के बाद KYRRE क्रियलाइजोन क्या है, एक बार ये गाना चांटिंग एक बार गूगल करके देखना। आप देखेंगे इतना सुंदर आवाज में लोग इसको गा रहे हैं। ये कलीसिया पिछले 2000 साल से यही दया याचना की प्रार्थना निरंतर कर रहे, क्योंकि हम लोग शायद पहुंच गए होंगे कि अच्छे पोजीशन में पहुंचे, अच्छा घर बना दिए हैं, बच्चे लोगों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, या बच्चे लोग भी अच्छे नौकरी पकड़ लिए हैं, उन लोग भी सेटल हो गया है। फिर भी हम जानते हैं हम दुर्बल है। वो दुर्बलता के बारे में हमको अच्छे से जानना है। संत पौलुस कहता है, कुरिन्थियों के नाम 2 पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस अपने बारे में बताते हैं, संत पौलुस अपने बारे में बताते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का 2 पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। संत पौलुस कहता है, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है,
ताकि वह मुझे घूसा मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। हालेलुया। संत पौलुस जो कहता है कि उनके जो दुर्बलता है उसके बारे में उनको मैं मालूम है, और इनके ऊपर इतना असाधारण रहस्य प्रकट हुआ है। पौलुस के बारे में अगर सोचेंगे, आध्यात्मिकता में वो बहुत ही ऊंचाई में है। पेतरुस योहन से भी बड़ा ज्ञानी है वो। पेतरुस और योहन से भी उनकी तुलना में पौलुस का ज्ञान बहुत ही ऊंचा है। पौलुस के ऊपर इतने असाधारण बात प्रकट हो गया है, दर्शन मिला है, स्वर्गदूतों का दर्शन मिलता है, और इतने रहस्य उनको मालूम है। बहुत ऊंचा आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही ऊंचाई में पहुंचा है। फिर भी पौलुस को मालूम है उनकी प्रार्थना क्या है, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु दया कर। ये दुर्बलता हमारे मानव बनने का, मानव होने के नाते जो दुर्बलता है उससे उठने वाला एक प्रार्थना है, दया कर। ये प्रार्थना रहस्यमय प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थना है, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। यीशु को जानने के कारण ये प्रार्थना हम लोग करते, प्रभु दया कर, सब कुछ तेरे द्वारा है। प्रभु ने पौलुस से बोला, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, अनेक लोग आज लोग अपने जीवन में बहुत तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे। बच्चे के बारे में बहुत चिंता करते हैं, बहुत ही टेंशन में हैं, तनाव में हैं। नहीं, एक प्रार्थना आपके तनाव को, एक प्रार्थना आपके अंदर से चिंताओं को दूर करने वाला है, वो है क्रिएलाइजो, क्रिएलाइजो, प्रभु दया कर। इसलिए नहीं कि प्रभु बहुत कठोर है, नहीं, इसलिए कि हमारी दुर्बलता में हमसे सहानुभूति रखते हैं। वो मानव बन करके हमारे हर प्रकार की परिस्थिति से गुजरे हैं। वो जानता है मनुष्य क्या है, उनकी क्या दुर्बलता है। ये सब ज्ञान से हमारे अंदर से प्रार्थना आता है, रियलाइजो। यीशु को अच्छे से जानता है, यीशु को बढ़िया से जानने के कारण प्रार्थना हमारे अंदर से आता है, लॉर्ड हैव मर्सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ये माने दया का रहस्य जानने के कारण कलीसिया ने प्रार्थना शुरू किया। ये दया का रहस्य, सब कुछ दया पर है, उसकी दया अपार है। संत पौलुस उसके विषय में एफेसियों के नाम पत्र में लिखता है, उसकी दया अपार है, अपार है, अनलिमिटेड मर्सी है उनका, अपार दया है, अपार। हम लोग समुद्र के बारे में बोलते हैं, अपार है, बहुत दिख नहीं रहे। समुद्र में अगर ऐसा देखेगा, वो पार नहीं दिखाई देगा, वो पार नहीं दिखाई देगा, वो छोर नहीं दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपार है। लेकिन वो समुद्र से भी अपार, अनलिमिटेड। अगर आप आकाश में देखेंगे, उसका वो पार दिखाई देगा, वो उस पार नहीं दिखाई देगा, अपार है।
क्या चांद के ऊपर? उसी के ऊपर। सूरज के ऊपर? उसी के ऊपर अपार है, कोई नहीं देख पाया ये कितना दूर में है अब तक। हालेलुया। प्रकाश एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर माने चलता है। वो प्रकाश की दूरी से जाने से भी वो दूर नहीं मिलता है। कितना उस पार में क्या है नहीं पता है, पता ही नहीं। अपार है, वो अपार है। संत पौलुस लिखता है एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 खोलिए। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 पढ़िए। परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। हालेलुया, हालेलुया। इधर यहाँ पर संत पौलुस जो रहस्य जानता है, दया का, कृपा का रहस्य जानता है, वो कहता है उसकी दया तो अपार है, अपार है। हम तो अपने पापों के कारण मर गए थे, लेकिन उसने हमको जिलाया है। मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? अपने से तो कुछ कर नहीं सकता है। उसमें जान डालने वाली दया, ये हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसमें जान फूंकने वाला दया मसीह में प्रकट हो गया है। वो प्रेम कितना अपार है, वो दया कितना अपार है, वो दया कितना समर्थ है, और हमें समर्थ रूप से जीवन, असीम है, असीम, अपार, असीम, ये सब भाषा संत पौलुस यूज कर रहे हैं। और ये सब कुछ हृदय में हम लोग ये रहस्य जानने के कारण हमारी कलीसिया ये प्रार्थना करते कि रियलाइज हो, प्रभु दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मानव के एक मनुष्य के मुख से निकलने वाला सबसे शक्तिशाली शब्द है रियलाइज वर्ड, सबसे पावरफुल वर्ड है ये। हमारे मुंह से ये 40 में हमको ये प्रार्थना करते हुए निरंतर प्रार्थना करना है, रियलाइज हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। ये प्रार्थना निरंतर हमारे अंदर उठना है, क्योंकि उसकी दया अपार है और वो कृपा वो असीम है, असीम दयालुता है, असीम दयालुता। वो हमें जानते हुए, वो हम जानते हुए प्रार्थना करेंगे, ये दया का रहस्य जानते हुए करेंगे। हम लोग दाऊद के बारे में, सामसन के बारे में सब पढ़ते हैं। सामसन एक सिंह के जबड़े से 1000 लोगों को मारा। उसके विषय में ये जजेस के पुस्तक में, जजेस के लिए क्या बोलता है? न्यायकर्ता, हाँ, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में लिखा हुआ है, जजेस के बुक में लिखा हुआ है, अध्याय 15 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं। ये सामसन बहुत लोगों को मार डाला, लेकिन बहुत ही वीर शूर पराक्रमी की तरह बहुत लोगों को मार डालने के बाद उनके जीवन में क्या होता है हम लोग ये जजेस के पुस्तक में पढ़ते हैं। ये सामसन के बारे में, एक बार सामसन के बारे में हम लोग देखते हैं। सामसन का अध्याय
जजस का पुस्तक न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 15 से पढ़ेंगे। उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली जिसे उसने उठा लिया और उससे 1000 आदमियों को मार डाला। सामसन ने कहा, गधे के जबड़े की एक हड्डी से मैंने ढेर के ढेर लगा दिए, गधे के जबड़े की एक हड्डी से मैंने 1000 को मार गिराया। उसने यह कहकर जबड़े की हड्डी दूर फेंक दी। इससे उस स्थान का नाम रामत लही पड़ गया। जब उसे जोरों की प्यास लगी तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, तूने अपने सेवक को इतनी बड़ी विजय दिलाई और अब क्या मैं प्यास से मरकर इन बेखतना लोगों के हाथ पड़ूं। हालेलुया। अभी अभी बहुत बड़ा विजय मिला, लेकिन तुरंत जैसे हड्डी फेंक दिया, तुरंत उनको इतना जोर का प्यास लगी, मरने को हो गया। मतलब इतना बड़ा विजय के तुरंत बाद में उनके अंदर एक दुर्बलता का एहसास। हालेलुया। इतने लोगों को मार गिराने वाले बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी सामसन क्षण भर में बोलता है मैं मर जाऊंगा। ये मानव का दुर्बलता है। ये हम लोग सामसन के जैसे मार गिराने, लोगों की हत्या करने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो रहस्य देखते हैं, सामसन एक शूरवीर पराक्रमी के जीवन को देखो, कितना दुर्बल हो गया हो, क्षण भर में दुर्बल हो गया। अपने विजय के उस ऊंचाई में है और वहां पर वो अपने अंदर इतनी बड़ी दुर्बलता, इतना बड़ा प्यास आ गया, वो बोलता है मैं मर जाऊंगा, मैं उनके हाथ में पड़ जाऊंगा, ये बोल करके रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम पौलुस को देखते हैं, इतने असाधारण रहस्य पौलुस के ऊपर प्रकट हो गया, तब भी पौलुस वहां से पुकार रहे, मेरे को घूसा मारने के लिए कांटा मेरे शरीर में छुपा दिया गया है, मेरे शरीर में जो दुर्बलता है उसके कारण वो रो रहा है, इससे हटा दे। तब प्रभु बोलता है तुमको मेरी कृपा पर्याप्त है, माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू। मतलब पौलुस इतने महान आदमी अपने जीवन में जो दुर्बलता महसूस कर रहे, तब पौलुस कह रहा है ये दया, ईश्वर की दया, वो दया, इसलिए हम लोग मांग रहे। मनुष्य दुर्बल है भाई और बहनों। ये जो 40 में जैसे हम लोग माथे पर ये राख लगा करके, क्रूस का चिन्ह लगा करके घोषित किया, मिट्टी हूं, दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं। अब हमारी प्रार्थना ये है, किरिए लाइसोन। क्या है? किरिए लाइसोन। कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है, प्रभु दया कर। जब आप हर बार ये चर्च जाते हैं तो वहाँ पर प्रार्थना सुनते हैं, शायद आपको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन उसका रहस्य आपको समझना है, वो महत्व आपको समझना है, वो क्यों है आपको समझना है। और हम प्रभु से कहते तू बलवान हम बलहीन, तू तो सृष्टिकर्ता मैं तो सृष्टि, तू तो कुमार मैं तो मिट्टी। ये मनोभाव में हम जो विनम्रता का मनोभाव, विनम्रता का मनोभाव में हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। हमें सांसारिक चीजों की जरूरतों को, वो लिस्ट को प्रभु के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है जानता हूं। आपको सिर्फ एक ही बात बोलना, प्रभु दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमसे कहा है, ओ पिता कैसे हैं? ओ पिता एक ऐसा पिता है बेटे के वापस लौटने का राह देखते हुए
इंतजार में बैठा हुआ है। जैसे उसका एक परछाई दिखता है तो दौड़ते हुए उसे जा कर के गले लगता है, उसे चुंबन करता है और आदेश देता है अच्छे से अच्छा कपड़ा ले कर के आओ, जूता ले कर के आओ, अंगूठी ले कर के आओ, मोटा बछड़ा मार डालो, खाओ पीवो, मतलब जश्न मनाओ। वो कितना उदार है, कितना दिलदार है, कितना उदार है। हम स्पष्ट रूप से जानते हुए उसको पुकारते हैं और हम यीशु को स्पष्ट रूप से अच्छे से जानते हैं। वो कितना दयालु है, उसकी दया असीम है, अद्भुत है, उसके दया अपार है, असीम है, अपार है, अद्भुत है। वो दया को हम जानते, इसलिए हम लोग बोलते लॉर्ड हैव मर्सी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग सोचते बाकी प्रार्थना करना नहीं, रहस्यमय प्रार्थना है, कलीसिया का मंत्र है। 2000 साल से हम लोग मिस्सा में जाते तुरंत शुरू करता है, जीवंत भैया अब ईश्वर दया करो। हम लोग शुरू करते, लेकिन हम लोग सोचते ये ज़्यादा बड़ा प्रार्थना नहीं, सबसे जबरदस्त प्रार्थना है, वो रहस्यमय प्रार्थना है, उसका गहराई बहुत अधिक है। दया कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। सो ये निरंतर प्रार्थना है, कलीसिया के निरंतर प्रार्थना। ये निरंतर प्रार्थना में आपको इस 40 में जुड़ना है, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। प्रभु दया कर, क्रियलाइज हो। हालेलुया तो हिंदी शब्द नहीं है, आप लोग सीख गए। क्रियलाइज हो आप क्यों नहीं सीखे? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान की कमी। क्रियलाइज हो, ये पुराने लोग जानते थे, क्रियलाइज हो गाते थे। ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रार्थना करना है। मैं चाहूँगा कि आप ओरिजिनल भाषा में ही उसको दोहराए। अगर ओरिजिनल भाषा आपके लिए दिक्कत है, ज़रूर प्रभु दया कर, हिंदी में उसको दोहराइए, प्रभु दया कर। ज़रूर 40 दिनों में प्रार्थना करिए। जब जब आपको प्रभु की याद आते हैं तब आप दोहराइए, निरंतर प्रार्थना करिए, प्रभु दया कर। ये आपके जीवन को, परिवार को, आपके मनोभाव को, सोच को, सब बातों को रूपांतरित करेगा, क्योंकि ये रूपांतरण करेगा। यीशु की दया से हमको भर देगा, यीशु के जैसे हमको रूपांतरित करेगा, क्योंकि यीशु इस दुनिया में आया। ये दुनिया में आकर के हमारे जीवन के हर परिस्थिति में आया और हमारे साथ सहानुभूति रखता है, दया और करुणा रखता है। हमको हमसे कुछ भी रोकने के लिए नहीं, सब कुछ दे दिया। हम एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 से पढ़ा है। अध्याय 1 में क्या लिखा है? अध्याय 1 में क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 1 में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 1 पद संख्या 3 हम लोग उसको गाते हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 को हम लोग बराबर गाते हैं। क्या लिखा हुआ है? धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। आगे, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान मसीह के द्वारा हमको देने वाला पिता है। वो आदम का संदेह दूर होने के लिए, वो संदेह हमारे अंदर, ईश्वर हमसे कुछ तो विदहोल्ड कर रहे है, ईश्वर हमसे कुछ तो मना कर रहे, ईश्वर हमको कुछ सो ऐसा कर रहे, ये सोच हमारे अंदर कितना दूरी कर दिया था। ईश्वर अभी हमको मसीह के द्वारा अपनी ओर खींच रहा है। ये प्रार्थना वो खिंचाव हमारे अंदर है, इसलिए है
प्रभु दया कर, मैं आपसे दूर जा रहा था, मैं आपको सोच रहा आप कठोर है, मैं आपके बारे में सोच रहा था कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है, मेरे से कुछ तो वंचित कर रहा है, मेरे को कुछ तो रोक रहा है। मैं आपके जैसे बनने के लिए नहीं, आप तो चाहते हैं कि मैं आपके जैसे बनूं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र में, वो हमारे लिए निर्धन बन गया, निर्धन बन गया, जिससे हम उनके निर्धनता द्वारा धनी बन जाए, उसके जैसे धनी बन जाए। वो निर्धन इसलिए बना हम उसके जैसे धनी बन जाए, उसके जैसे प्यार करने वाले बन जाए। हमें उसके जैसे बनाने के लिए उसका बेटा आया है, वो सब कुछ को निछावर कर दिया है, त्याग दिया है, छोड़ दिया है। वो हम लोग याद कर रहे हैं, उसका क्रूस मरण को, दुख भोग को हम लोग याद कर रहे हैं। मसीह के दुख भोग सब कुछ को निछावर करने वाला दुख भोग को हम देख रहे हैं और हम लोग कह रहे प्रभु दया कर, मेरा हृदय बदल दे। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे इस समय पवित्र परम प्रसाद के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझ पर दया कर। पुराने विधान में शायद ये प्रार्थना डर से प्रेरित होकर के कर रहे थे, लेकिन नया विधान में ये प्रार्थना डर से प्रेरित होकर के नहीं, डर के कारण नहीं, दासता के कारण नहीं, गुलामी के कारण नहीं, हम ये प्रार्थना महान प्रेम से प्रेरित होकर के ईश्वर का प्रेम का, अद्भुत प्रेम का एहसास करने के कारण कलीसिया के हृदय से ये प्रार्थना उमड़ रही है। ये प्रार्थना वो जीवन का स्रोत से हमको जोड़ने वाला, वो जीवन का स्वामी से हमें जोड़ने वाला, जीवन का लेखक द ऑथर ऑफ लाइफ से हमें जोड़ने वाली प्रार्थना है। वो जीवन प्रदान करने वाला, जैसे सामसन ने प्रार्थना किया, मैं प्यास से मर रहा हूँ, वहाँ पर एक झर्रा, एक जलधारा फूट निकली, एक स्रोता वहाँ से फूट निकली। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, वो स्रोत से हमको जोड़ने वाला, हमारे जीवन के हर क्षण में सांत्वना देने वाला, साहस देने वाला, बल देने वाला, हमें जीवन देने वाला वो प्रार्थना है रियलाइज़ोन, प्रभु दया कर, लॉर्ड हैव मर्सी। ये प्रार्थना हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। ये पावन ईश्वर, ये पावन शक्तिमान, ये पावन अमर अंबर दया कर। हे पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें।